चलो आज हम लोग प्रीपोजिशन में विद इन के बारे में समझते हैं। विद इन का यूज और मीनिंग वर्ड एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ठीक है, तो ये विद इन जो है प्रीपोजिशन का एक पार्ट ही है। तो विद इन हमेशा इस्तेमाल होता है सेंटेंस में, जब हम वाक्य बनाते हैं तब इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो विद इन का पहले मीनिंग वर्ड समझेंगे, उसके बाद फिर हम लोग उसका यूज और एग्जाम्पल। ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा। आप भी कभी जब सेंटेंस बनाएंगे जो विद इन का यूज आएगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। क्लियर? तो चलो इसको आगे बढ़े। तो ए नंबर में इसका मीनिंग होता है के अंदर। विद इन मीन्स के अंदर, राइट। और जिन लोग पढ़े हैं, जिसको याद है तो पूरी तरह से उसको समझ में आ गया होगा। और जो नए लोग हैं जिसको समझ में नहीं आ रहा है तो आप बार बार इसको रिपीटिशन करेंगे, याद करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो के अंदर, विद इन का मतलब के अंदर होता है। तो के अंदर का इस्तेमाल हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं? जहाँ पे स्थान होता है, समय का बोध हो। ठीक है, जहाँ पे स्थान और समय हो वहाँ पे अंदर का इस्तेमाल होता है। चलो सेंटेंस पढ़ें तो क्लियर हो जाएगा। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ही विल कम विद इन एन हावर अ मंथ। तो हावर मीन्स क्या होता है? आवर मीन्स क्या होता है? घंटा। और मंथ में क्या हो गया? महीना। तो समय, तो जहाँ पे समय का इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पे हम के अंदर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ही विल कम मतलब क्या है? वह 1 घंटा के अंदर आएगा या 1 महीने के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये ऐसे इस्तेमाल करना है आपको जब भी सेंटेंस बनाएंगे तो। नेक्स्ट, हर हाउस इज विद इन अ माइल ऑफ द स्टेशन। मतलब उसका जो घर है स्टेशन के 1 मील की दूरी पे है। ठीक है, स्टेशन के 1 माइल की दूरी पे है, 1 मील की दूरी पे है, राइट। इंग्लिश में माइल और हिंदी में मील पढ़ते हैं। तो ऐसे करके हम विद इन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं बी में। तो के अंदर बी होता है। अब यहाँ पे के अंदर का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? जहाँ पे लिमिट हो, रेंज हो, कैपेसिटी हो। ठीक है, लिमिट किस, जैसे मान लो कि आपका एक बाउंडेशन बना है 1 से लेकर 10 तक, तो 10 के अंदर तक ही हमको इसका इस्तेमाल करना है, यही 10 तक ही करना है। ये रेंज और कैपेसिटी के अंदर ही आता है। तो ऐसे इस्तेमाल करते हैं विद इन का। चलो पढ़ते हैं, क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल में। तो दिस इज नॉट विद इन माई पावर, मतलब यह मेरे बस की बात नहीं है। आप इसको पढ़ सकते हो, यह मेरे बस की बात नहीं है, यह मेरे शक्ति के अंदर नहीं है। मतलब ये शक्ति के मेरे बस की बात नहीं, इसको इस्तेमाल कर सकते हो, मेरे बस की बात नहीं है। या मेरे पावर, जो पावर होता है शक्ति, वो शक्ति के अंदर नहीं है। मतलब जितनी मेरी शक्ति है मैं उससे ज़्यादा काम नहीं कर सकता या वज़न नहीं उठा सकता, राइट। तो ये मेरा बस की बात नहीं है, अब इसको इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट है सी फाइंड इट हार्ड टू लिव विद इन हर इनकम। मतलब क्या है कि जो उसकी इनकम है, अपने जो इसका इनकम हो रहा है, मान लीजिए कि 10,000 इनकम हो रहा है, तो 10,000 के अंदर वो रहने का ट्राई कर रहा है, कोशिश कर रहा है, फिर भी वो रह नहीं पा रहा है। ठीक है, तो ये इसका मतलब है सी फाइंड इट हार्ड टू लिव विद इन हर इनकम। क्लियर? तो ऐसे जगहों में हम विद इन का इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे जब सेंटेंस